हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज एक बहुत ही प्रेरणादायक सत्य घटना आपको सुनाने जा रही हूँ। स्थान और व्यक्तियों के नाम परिवर्तित हैं, परंतु इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। बहुत पुरानी बात है, कम से कम 35 साल पुरानी होगी। एक घटना पढ़ी थी मैंने अखबार में कि किसी बड़े कंसर्न में टरबाइन जल गया और उसमें हादसे में कई लोगों की जान गई। बहुत ही दर्दनाक कथानक था। शायद 80-85 के दशक की घटना होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। और उस कथानक के कुछ किरदारों से रूबरू होने का अवसर मुझे मिला। घटना चूंकि मेरी जानकारी में थी और फिर जब वो लोग मेरे सामने उपस्थित हुए, मेरी जानकारी में आए, उनसे बातचीत हुई, तो दिल दहला देने वाली बात थी। कहानी का नाम मैंने दिया है प्रेरणा। जीवन वास्तव में बहुत ही कठिन दौर का नाम है। बहुत कठिन दौर से कभी कभी व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। बहुत आसान नहीं है जिंदगी, पर उस जिंदगी से जूझते हुए, कठिनाइयों के दौर से गुजरते हुए कुछ लोग अपना मुकाम हासिल कर लेते हैं और हिम्मत हार जाएं तो टूट भी जाते हैं। कथानक यूँ हुआ कि एक व्यक्ति जो किसी अच्छे ओहदे पर थे, घर से अपने बच्चे, अपनी बच्ची कहना चाहिए, और पत्नी से मिलजुल कर वे अपने ऑफिस के लिए गए। और कुछ ही देर के बाद ये खबर मिली कि अब वो नहीं है, संसार में नहीं है। सोचिए कैसा गुजरा होगा उस पत्नी के ऊपर जो मात्र 21 वर्ष की उम्र की थी। शायद कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा होगा, दुख का पहाड़ टूट पड़ा होगा, न केवल उन पर, समूचे परिवार पर। इसी तरह के हादसों में व्यक्ति अनायास टूट जाता है, और ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ। किंतु परिवार उनका हिम्मत बनकर खड़ा हुआ, विशेषकर मायके का पक्ष। उनके भाई, पिता, माता बहुत सपोर्टिव रहे प्रारंभ से ही, और उन्होंने अपनी बेटी को उस हादसे से उबारने में मदद की। जिंदगी है, अपनी रफ्तार से चलती रहती है, कभी बंद नहीं होती। यही तो जिंदगी का नियम है। वो मात्र 11वीं कक्षा पास थी। माता पिता ने और भाइयों ने बढ़ावा दिया, और प्राइवेट ही सही उन्होंने बीए की परीक्षा पास की। उसके बाद उनको अनुकंपा नियुक्ति मिली अपने पति की जगह पर, और जिंदगी की रफ्तार थोड़ा तीव्र गति से आगे बढ़ चली। मन लगने लगा उनका काम में, धीरे धीरे प्रमोशन होते गए। उनकी एकमात्र छोटी बेटी और
उस समय जब ये हादसा हुआ, जिनको मैंने प्रेरणा नाम दिया है, वो प्रेग्नेंट थी। उन्होंने पति के ना रहने के बाद उनकी अनुपस्थिति में जो बच्ची उस समय कोख में थी उसने जन्म लिया। जैसा कि मैंने बताया, उनके माता पिता, भाई और भाई सभी बहुत सपोर्ट में खड़े रहते थे। बच्चियों को पालने में, पालन पोषण में बहुत मदद की उन लोगों ने। और इस तरह वो अपने काम में व्यस्त हो गई, ऑफिस जाने लगी। अब परिवार के सहयोग से उनका जीवन आगे चला। फिर कहते हैं ना, अकेलापन जीवन में बहुत कठिन होता है। भाई समझदार थे, पढ़े लिखे थे, यद्यपि उस समय का जो समाज था वो बहुत रूढ़िवादी था, पर बहुत हिम्मत दिखाई उन लोगों ने और वो आगे आए और अपनी बहन का, अपनी बेटी का दूसरा विवाह करने का निश्चय किया उन्होंने, क्योंकि इतनी लंबी जिंदगी अकेले काटना किसी के लिए भी बहुत ही दूभर होता, बहुत कठिन होता है। और फिर 2 बच्चियों का साथ। थोड़ा कुछ विरोध की स्थितियां भी बनी होंगी। खैर, समाज है, बनाने का कम और बिगाड़ने का काम ज़्यादा करता है। वक्त की बात थी, दूसरा विवाह हुआ, जबकि उस समय में दूसरा विवाह करना थोड़ा कठिन होता था। गति आगे बढ़ी। वो चूंकि बहुत व्यस्त हुई, इसलिए एक बच्ची का पालन पोषण उनके मायके में होने लगा, और जो एक बच्ची, उसकी उम्र उस समय 2-2.5 साल की रही होगी जिस समय उसके पिता स्वर्गवासी हुए, थोड़ी बड़ी हो चली थी। पढ़ने लिखने जाने लगी स्कूल में, और ऐसी स्थिति से गुजरी कि माँ उसके, जब वो स्कूल से आ जाती तो पड़ोस में चाबी रख के जाती, बच्ची ताला खोलती, जो कुछ वो बना के रख जाती थी वो अपना खाती पीती, बाहर से ताला लगा दिया जाता और वो दिन भर अकेली रहती। सोचिए, ऐसी स्थिति में पालन पोषण जिस बच्चे का हुआ हो, कैसी मानसिकता से हुआ होगा, उसका वो जीवन कितना कठिन रहा होगा। दूसरे विवाह के पश्चात माँ ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर नौकरी नहीं छोड़ सकती थी माँ। बच्चा छोटा होने पर कुछ दिन तक माँ ने देख रेख की। थोड़ा बड़ा हो गया भाई, तो बेटी ने उसको, बहुत छोटी थी वो, पर उस मासूम बच्चे को उसने देख रेख की, पाला पोसा। दोनों भाई बहन बंद रहते थे घर में बच्ची स्कूल से आने के बाद, और इस तरह से उन लोगों का जीवन आगे बढ़ा। विवाह हो जाना इतना कठिन नहीं था, दूसरा विवाह, पर बच्चों के पालन पोषण में आने वाली कठिनाई जो होती है समाज में, बहुत कठिन होती है, बहुत कठिन। एक पिता दूसरे व्यक्ति की औलाद को अपना नाम तो दे देता है, पर क्या वो प्यार दे पाता होगा? शायद हाँ भी और शायद नहीं भी। मैं उस परिवार की बहुत करीबी रही हूँ। मैंने बहुत अंतरंगता से जाना कि उस मासूम बच्चों पर कैसा प्रभाव पड़ा, और जो प्रभाव पड़ा उसकी छाप उनके जीवन में
वो हमेशा के लिए बरकरार हो गई। पिता की चिड़चिड़ाहट, माँ के प्रति उनका बहुत अच्छा व्यवहार ना होना तकलीफदायक होने लगा। एक और बच्चों को माँ को बच्चों को भी पालन पोषण करना था, उन्हें प्यार देना था, उनकी देखरेख करना था, पढ़ाई लिखाई करानी थी। दूसरी ओर पति का चिड़चिड़ापन, बढ़ता हुआ चिड़चिड़ापन, घर में आर्थिक मदद ना करना, ये तमाम परिस्थितियों से परिवार जूझने लगा। कठिनाई का दौर था, बहुत कठिन दौर था। फिर भी प्रेरणा ने हिम्मत नहीं हारी। बच्चों को बड़ी होने लगी लड़कियां। एक बच्ची अपने ननिहाल में काफ़ी समय तक रही, बड़ी बेटी घर में ही रहकर, और उसने बहुत सारे कठिन दौर देखे जो उसने मुझे बताया। यहाँ तक कि पिता के द्वारा कई बार उसके पढ़ने के समय में लाइट बंद कर दी जाती थी। पढ़ने में होशियार थी बच्ची, तो उसको लैंप पोस्ट में बैठ के परीक्षाओं के दौरान भी वो पाठ अपने तैयार करने पड़ते थे परीक्षाओं के। और ऐसी स्थिति में उस माँ के हृदय पे क्या गुजरती होगी, कल्पना कीजिए आप। धन्य रे माँ, उस कठिन दौर में भी बच्चियों को पढ़ाने लिखाने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं रखी। खुद संकट सह के उन्हें अच्छे से अच्छा एजुकेशन देने की कोशिश की, बहुत अच्छा एजुकेशन देने की कोशिश की। ये कहानी जो मैंने सुनी थी उन लोगों से, काफी दिनों से मेरे मनो मस्तिष्क पर इस घटना की छाप पड़े हुए थे कि एक स्त्री, कहते हैं माँ अपने बच्चों को पाल लेती है। ये हकीकत मेरे सामने आई। सच में माँ ने कठिन दौर देखा पर अपनी बच्ची को संभाल लिया। ससुराल वालों का कोई सहयोग नहीं मिला उनको, पर मायका पक्ष अटल बन के उनके पास खड़ा रहा और वो हिम्मत बनकर उनके सामने आए, इसलिए वो परिवार संभल गया। बच्चे पढ़ लिख गए, लड़कियां होशियार थी, बड़ी लड़की काफ़ी होशियार थी, उसका एजुकेशन पूरा हुआ और वो जॉब करने के लिए बाहर निकल गई। छोटी लड़की ने भी अपना एजुकेशन किया और दोनों का समय आने पर विवाह हो गया। अब वो अपने अपने घरों में संपन्न और खुश हैं। बेटा भी तब तक बड़ा हो गया, पर कभी उसे इस घटना का जानकारी नहीं दी गई कि वो दूसरे पिता से है और जो बेटियां हैं वो दूसरे पिता की संतान है। ये जानकारी बच्चे को नहीं दी गई और ज़रूरी भी नहीं था। भाई बहनों में बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। बहनें अपने भाई को बहुत चाहती हैं, भाई भी अपनी बहनों को बहुत चाहता है। अच्छा लगता है जब उनसे मुलाकात होती है कभी। अब सब कुछ ठीक है। इस दौर के साथ साथ पिता की मानसिकता भी बदली। कुछ बीमारियों ने उन्हें तोड़ा, कुछ परिस्थितियों ने तोड़ा और इस तरह पारिवारिक वातावरण धीरे धीरे बदल गया। माँ
4-5 भाइयों की इकलौती बहन थी, बहुत ही नाजों में पली थी। उसके दुख को देखकर पूरा परिवार कभी कभी द्रवित हो जाता था। पर कहते हैं ना, होने को कौन टाल सकता है, कौन टाल सकता है। पर तमाम परिस्थितियों से जूझते हुए उन्होंने जिस तरह से अपने बच्चों को खड़ा किया, जिस तरह से उनको शिक्षित किया, वो काबिले तारीफ है। तो परिस्थितियां, मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत समय ऐसा आता है, कभी कभी जीवन में कठिन दौर आता है, आदमी टूट जाता है उन परिस्थितियों में और टूटकर बिखर जाता है। परंतु ऐसे ही समय अगर किसी अपने का सपोर्ट मिल जाए तो वो कामयाबी पा लेता है। उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, अब रिटायरमेंट एंजॉय कर रही हैं। बच्चे ध्यान देते हैं अपने माता पिता दोनों को। बच्चों के मन में अपने दूसरे पिता के लिए भी मैंने वही सम्मान और वही प्रेम भाव देखा, वही आदर का भाव देखा। ये बहुत अच्छी बात है। और कभी उनके सामने ये बात नहीं रखी कि उनके साथ प्रारंभिक अवस्था में क्या दुर्व्यवहार किया गया। खैर, वो एक बात खत्म हुई। इस कहानी को कई दिनों से मैं सोच रही थी कि आपके साथ शेयर करूं, केवल इसलिए कि जीवन जंग है, उसको जीतना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर कायर हो जाए व्यक्ति तो अपने प्राण दे देता है। अगर हिम्मत कर ले और उसमें हौसला हो तो वो अपने साथ अपने बच्चों को भी खड़ा कर लेता है। इसलिए मुझे ये प्रसंग प्रेरणादायक लगा और मैंने उन महिला का नाम प्रेरणा रख के आपके सामने प्रस्तुत किया है कि वो हारी नहीं कभी भी। बहुत संघर्ष किए उन्होंने, बहुत संघर्ष किए, पर हिम्मत नहीं हारी उन्होंने। बहुत हिम्मती है, बहुत कामकाजी महिला है। ऑफिस के जॉब के साथ साथ घर के भी पूरे काम होते थे। पति का कोई सपोर्ट ना होना और उपेक्षा, परंतु बच्चों के दुलार में, बच्चों के प्यार में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं रखी। इसलिए मेरा मन हमेशा उनके प्रति श्रद्धा से भर जाता है। जब भी उनसे कभी बात होती है या जब भी कभी उनकी चर्चा आती है या मेरे दिमाग में कभी ये कथानक आता है तो मैं सम्मान से अपना सर झुका लेती हूँ। ये बात आज बहुत दिनों के बाद मैं आपसे शेयर इसलिए करना चाहती हूँ कि जिंदगी कठिन है। उस कठिनाई से कभी हारना मत, हिम्मत रख के हमेशा आगे बढ़ना। उस सबको सोने की चम्मच देकर विधाता पैदा नहीं करता। जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं पर वक्त अच्छा भी आता है। कहते हैं ना, रात के बाद सवेरा तो होता ही है जिंदगी में, और जब सुबह होती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अब एक सामान्य जीवन जी रहे हैं वो लोग, सब खुश हैं अपनी अपनी जगह पर। परमात्मा ने, परिवार के लोगों ने बहुत मदद की। हालांकि कठिनाई व्यक्ति विशेष को ही झेलनी पड़ती है, ये भी सच है, पर सपोर्ट भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर सपोर्ट में कोई खड़ा हो तो व्यक्ति टूटने नहीं पाता और उसका खुद का हौसला भी
कभी कभी बहुत काम आता है और महिलाएं जल्दी हार जाती हैं। इसलिए मैंने ये बात आपको सुनाई कि कभी भी जिंदगी में कठिन दौर आए तो पूरे संकल्प के साथ उन कठिनाइयों से जूझने के लिए व्यक्ति को खड़े हो जाना चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वक्त बदल जाता है। वक्त को बदलना पड़ता है और वक्त को बदलना चाहिए। इस कहानी से, इस कथानक से मैंने ये सीख ली है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये बात प्रेरणास्पद लगी होगी। बहुत सारे लोग हैं समाज में इस तरीके के, अगर उनको थोड़ा सपोर्ट किया जाए तो वो अपनी हिम्मत से आगे बढ़ सकते हैं। कभी आपके जीवन में कोई ऐसा दौर से गुजरता हुआ विशेषकर कोई महिला दिखे तो उसे सम्मानित करें, उसका सहयोग करें और एक जीवन सुखी होता हुआ देखें। आशा करती हूँ ये प्रेरणा कहानी या कथानक या सत्य घटना, जैसा भी आप समझें, आप सबको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करें। हो सके तो अपने विचार व्यक्त करें, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आभारी हूँ।